मूवी का आगाज एक बच्चे की पैदाइश से होता है जिसका नाम जिमी रखा जाता है। जिमी की बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं होता और उसे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर वक्त एक बबल में रहना पड़ता है और अगर वो बबल से बाहर निकला तो जरासीमों की वजह से उसकी जान जा सकती है। 4 साल हॉस्पिटल में बिताने के बाद बबल के अंदर ही जिमी पहली बार अपने घर आता है। जिमी की ओवर प्रोटेक्टिव मॉम उसके लिए घर में ही एक बड़े सारा बबल का इंतजाम करती है और उस बबल में 2 हाथ बने होते हैं जिसकी मदद से उसके माँ बाप उसके देखभाल के साथ साथ उसे प्यार किया करते हैं। जिमी के सारे खिलौनों को डिकंटेमिनेट किया जाता है ताकि उनमें एक भी जरासीम मौजूद ना रहे। उसकी माँ मिसेस लिविंगस्टन एक स्क्रीन नेशनलिस्ट है, इसलिए वो अपने बेटे को सिर्फ वही बात बताती है जो उसे लगता है कि सही है। साथ ही वो अपने ख्यालात को अपने बेटे पर थोपती है और बेचारा जिमी इन सबको सच मानकर उन पर यकीन करता रहता है। जिमी पूरे शहर में बबल बॉय के नाम से मशहूर हो जाता है और पड़ोस में रहने वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। जिमी की उम्र अब 16 साल हो चुकी होती है और वो बबल के अंदर ही साइकिल चलाना और गिटार बजाना सीख लेता है। एक दिन जिमी के पड़ोस में उसी की उम्र की एक लड़की क्लोई रहने आती है और वो उसे देखकर उसे पसंद करने लगता है। जिमी की माँ उसकी फीलिंग्स को समझ जाती है और फिर वो उसे एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाती है कि जिसकी मौत अपने पड़ोस में एक लड़की को छूने से हो गई थी। फाइनली क्लोई जिमी से मिलने के लिए उसके घर आती है। क्लो को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। मिसेस लिविंगस्टन को क्लो और जिमी की दोस्ती बिल्कुल रास नहीं आती, लेकिन वो इन दोनों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन क्लो अपने बर्थडे के दिन शराब के नशे में होने के बाद खिड़की के जरिए जिमी के कमरे में आ जाती है और वो बबल के अंदर घुसने की कोशिश करती है। हालांकि फिर वो बबल के अंदर जाने से पहले ही वहां से चली जाती है और अगले सीन में क्लो का बॉयफ्रेंड मार्क उसे लेने के लिए आता है। मार्क जिमी को सिगरेट देता है लेकिन जिमी को पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज है। अगले दिन क्लो जिमी के पास आकर उसे अपनी अंगूठी दिखाकर कहती है कि मार्क ने उसे प्रपोज किया है और दोनों नेक्स्ट वीकेंड नायग्रा फॉल्स में शादी कर रहे हैं। जिमी का दिल टूट जाता है। क्लो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हुई होती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। क्लो अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। क्लो के जाने के बाद जब जिमी उस गिफ्ट को खोलता है तब वो देखता है कि उस गिफ्ट में आई लव यू लिखा हुआ है। जिमी पहले तो गमजदा हो जाता है लेकिन फिर वो नायग्रा फॉल्स जाकर उस शादी को रोकने का प्लान बनाता है। जिमी एक पोर्टेबल बबल बनाता है और उसे पहनकर वो चुपचाप अपने घर से निकल जाता है और यहाँ से जिमी के सफर की एक मजेदार कहानी शुरू होती है। जिमी बस स्टेशन पर टिकट खरीदने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो उदास होकर सड़क पर खड़ा रहता है। तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है। टक्कर लगने की वजह से जिमी दूर जाकर गिरता है लेकिन उस बबल की वजह से वो बच जाता है। बस में सवार लोग जिमी की हेल्प के लिए आते हैं और उसे बस पे बिठा लेते हैं। इस बस पर सवार लोग एक अलग रिलीजियस कल्ट के मेंबर्स होते हैं। जब जिमी उनके रिलीजियस पर सवालात करता है तो वो गुस्से में जिमी को बस से निकाल देते हैं। फिर वो रिलीजियस कल्ट ग्रुप एक जगह पर पहुंचता है। वहां उनका लीडर उनसे कहता है कि गॉड की तरफ से एक मसीहा आएगा जो कि एक ग्लोब के अंदर होगा और वो उन लोगों का सेवियर बनेगा। तो बस में सवार लोगों को ये एहसास होता है कि जिमी एक्चुअल में उनका मसीहा था कि जिसकी तलाश में फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बस से निकाले जाने के बाद जिमी स्लिम नाम के एक बाइकर से मिलता है। जिमी उस बाइकर को अपने प्यार की कहानी सुनाता है। स्लिंग जिमी को नायग्रा फॉल्स तक राइड देने के लिए तैयार हो जाता है। घर पर जब मिसेस लिविंगस्टन जिमी को अपने कमरे में नहीं देखती तो वो बहुत घबरा जाती हैं और फिर मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन जिमी की तलाश के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। इधर जिमी स्लिंग के साथ वेगस पहुंच जाता है और दोनों आराम करने के लिए एक कसिनो में रुकते हैं। कसिनो में वो दोनों खूब मजे करते हैं लेकिन जिमी के पास मजे करने का वक्त नहीं होता क्योंकि शादी में सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। जिसके बाद जिमी स्लिंग को छोड़कर एक स्कूटर चोरी करता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में जिमी कार पर जा रहे अपने पेरेंट्स को देखता है। जिमी के पेरेंट्स उसे भागने से रोकने के लिए कोशिश करते हैं और इसी जल्दबाजी में मिस्टर लिविंगस्टन जिमी को ठोक देते हैं। टक्कर के बाद बबल बाउंस करके एक रनिंग ट्रेन के अंदर चला जाता है। ट्रेन में डॉक्टर फ्रैंक होता है जो अनयूजुअल लोगों को पकड़कर अपने शो में दिखाता है और पैसा कमाता है। बोना डॉक्टर फ्रैंक अपने डंडे से जिमी के बबल पर वार करता है और जिमी अपने बबल की मदद से उसे हवा में उछाल देता है। जिमी वहां से भागकर एक रेस्टोरेंट में जाकर किसी से लिफ्ट की मांग करता है। रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा हादसा होता है कि जिसके बाद पुश पॉप जिमी को नायग्रा फॉल्स ले जाने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी जानिब जिमी के पेरेंट्स डॉक्टर फ्रैंक के पास पहुंचते हैं जहां फ्रैंक उन्हें बताता है कि जिमी नायग्रा फॉल्स जा रहा है। पुश पॉप और जिमी अपने सफर पर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में पुश पॉप अपने ट्रक से एक गाय को टक्कर मार देता है। पुश पॉप एक हिंदू होता है और गाय की मौत पर उसे बहुत दुख होता है लेकिन फिर जिमी उसका मजाक उड़ाता है जिससे गुस्सा होकर पुश पॉप उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब जिमी पैपी नाम के एक बूढ़े शख्स की कार में बैठता है। सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तो देखता है कि पैपी नामी बूढ़ा शख्स
अभी भी ड्राइविंग कर रहा होता है। जिमी को एहसास होता है कि पेपी बैठे बैठे ही मर चुका है। तभी उसकी कार एक बिलबोर्ड से टकराती है और जिमी एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर गिरता है। जिमी क्लो को फोन करता है लेकिन फोन मार्क उठाता है और वो जिमी को कहता है कि वो क्लो को पाने की कोशिश छोड़ दे क्योंकि 1 घंटे में वो क्लो से शादी करने वाला है। जिमी की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो अपने पेरेंट्स को फोन करके उसे लेने आने के लिए कहता है। कुछ वक्त के बाद मिस्टर एंड मिसेज लिविंगस्टन वहां आ जाते हैं। मिसेज लिविंगस्टन वॉशरूम जाती है और मिस्टर लिविंगस्टन जिमी से पूछता है कि पहली बार घर से बाहर निकलकर चलने में उसे कैसा लगा। इसके बाद मिस्टर लिविंगस्टन अपने बेटे से कहता है कि कोशिश करने से पहले उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अपने बाप के इन पॉजिटिव वर्ड्स को सुनकर जिमी फिर से शादी रोकने के लिए निकल पड़ता है। जब मिसेज लिविंगस्टन जिमी को भागते हुए देखती है तब वो भी कार से उसका पीछा करने लगती है। इसी दौरान वो रिलीजियस कल्ट भी जिमी को ढूंढ लेता है और जिमी का पीछा करने लगता है और इन दोनों के बीच बाइकर स्लिंग भी आ जाता है। इसी दौरान एक दिलचस्प वाकया होता है। स्लिंग और मिसेज लिविंगस्टन की आंखें चार हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। दरअसल स्लिंग की एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी जो कि वो यही मिसेज लिविंगस्टन ही थी। भागते भागते ये सभी लोग एयरपोर्ट के एक रनवे में पहुंच जाते हैं। जिमी एक एयरक्राफ्ट पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। इस एयरक्राफ्ट का पायलट उस बूढ़े कार ड्राइवर पेपी का जुड़वा भाई पिपी होता है। एयरक्राफ्ट नायग्रा फॉल्स के लिए उड़ान भरता है और मजे की बात यह होती है कि पिपी भी एयरक्राफ्ट उड़ाते दौरान मर जाता है। पायलट की मौत के बाद एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और नीचे पानी में जा गिरता है, लेकिन बबल की वजह से उसकी जान बच जाती है। फाइनली जिमी नायग्रा फॉल्स पहुंच जाता है। नायग्रा फॉल्स पहुंचने के बाद जिमी देखता है कि क्लो और मार्क की शादी की रसूमात शुरू हो चुकी हैं, लेकिन थैंकफुली शादी अभी नहीं हुई होती। जिमी अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जिमी अपनी जान को खतरे में डालकर बबल को फाड़कर उससे बाहर निकलता है और फिर वो होता है जिसका डर था। जिमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। क्लो उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी वहां जिमी के पेरेंट्स आ जाते हैं। जिमी को बेहोश देखकर मिसेज लिविंगस्टन रोने लगती है। तभी यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मिस्टर लिविंगस्टन मिसेज लिविंगस्टन से सच्चाई बयान करने के लिए बोलता है, जिसके बाद मिसेज लिविंगस्टन शर्मिंदा होते हुए कहती है कि जिमी को कोई भी जरासीमों वाली बीमारी नहीं है। इसी दौरान जिमी होश में आ जाता है। फिर मिसेज लिविंगस्टन जिमी से कहती है कि हॉस्पिटल में 4 साल रहने के बाद उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका था, लेकिन मिसेज लिविंगस्टन ने अपने ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से अपने बेटे को इतने सालों तक बबल में ही कैद रखा। जिमी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उसकी माँ उसे कहती है कि उसने उसे दुनिया की बुराइयों से हिफाजत में रखने के लिए ऐसा किया, जिसके बाद जिमी अपनी माँ को माफ कर देता है। और कुछ वक्त के बाद जिमी और क्लो की शादी हो जाती है और शादी में वो सभी लोग मेहमान बनकर आ जाते हैं, जिसमें उसका सामना नायग्रा फॉल्स जाते दौरान हुआ। शादी के बाद जिमी और क्लो हनीमून के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।